और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर। तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद है। प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की यह मीटिंग होगी। मीटिंग से पहले दिग्गजों की बैठक हुई है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले बीजेपी दिग्गजों की ये बैठक हुई है, जिसमें पर्यवेक्षकों के साथ मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता, जिनमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, वो भी इस बैठक में रहे। इस बैठक में किस बात को लेकर क्या चर्चा हुई है, अभी कोई खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में ही सबसे अहम बैठक बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कौन हैं। इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों बाद जब यह बैठक शुरू होगी, तो जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, पूरा प्रोसेस रहा था, ठीक वही प्रक्रिया बीजेपी मध्य प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर यानी 5वीं बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका दे सकती है। इसमें कई नाम जो हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। कई नाम शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम शामिल है, प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है, और साथ में कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका नाम भी शामिल आ रहा है। तो देखना यह है कि किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज बनता है। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आई है, उससे पहले एमपी के दिग्गज नेताओं के साथ पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, इसको लेकर अभी कोई खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुछ ही पलों बाद, थोड़ी देर में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, और उस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए। सबसे पहले रुक मैं विपिन की तरफ कर लेता हूं। विपिन, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, जरा बताएं बैठक को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि जो अनुशासन हमें मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा टूटा है। दफ्तर के बाद शिवराज सिंह चौहान के नाम के नारे लगे हैं। क्या माहौल है अभी वहां पर? ऑन है माइक। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के नारे लग रहे हैं अभी ठीक मेरे पीछे, चूंकि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी नारे की वजह से यहाँ पीछे शिवराज सिंह चौहान के मामा मामा वाले नारे लगते हुए दिखाई दिए। और देखिए बैठक अभी अब से कुछ देर बाद बस शुरू हो जाएगी। 3:50 का समय जो तय किया गया है। लेकिन ठीक पीछे अगर देखें तो मैं आपसे पहले ही बता रहा था, यहाँ समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक पीछे बड़ी संख्या में इसी तरह की मांग उठ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसीलिए यहां देखिए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे बीजेपी कार्यालय के बाहर अलग अलग तरह की तैयारी हम यहां पर करके रखी हुई हैं। यहां पर देखेंगे तो आप बड़ी संख्या में पीछे आपको हर एक जो नेता जिनका नाम चल रहा था, उनके समर्थक भी यहां पर अलग अलग जगह मौजूद हैं। लेकिन उन समर्थकों के बीच में यही बस इंतजार है कि आखिरकार जिनका भी नाम तय होगा, जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा, उसके बाद समर्थक यहां पर पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। प्रहलाद पटेल की बात की जाए या फिर जो तमाम बड़े नेता हैं जिनका नाम अभी चर्चाओं में है, कैलाश विजयवर्गीय के, उनके भी समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए बड़ी संख्या ये बढ़ती जा रही है, संख्या यहाँ पर समर्थकों के अंदर। विधायकों की बैठक बस शुरू होगी, लेकिन जिस तरह की अभी जो हम नारे लगते हुए पीछे अगर देखेंगे तो जहां तक जो नारे लग रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जाने को लेकर मांग उठ रही है कि मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी चेहरा रखना ही है तो क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार क्यों नहीं, क्योंकि लगातार इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। और देखिए बहुत सारी स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब ये बैठक खत्म होगी और इसमें एक नाम निकल कर आएगा मुख्यमंत्री का। लेकिन इन कयासों के बीच में समर्थकों की उम्मीदें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश में
बीजेपी का एक बड़ी संख्या में जो बीजेपी के खुद के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इंतजार में है कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी में बहुत कुछ बदलाव होगा और बदलाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। ये तमाम अभी अंदर सुगबुगाहट हो रही है और इस चर्चाओं के बीच आपको बता दूं कि 3:50 पर ये बैठक होगी। उसके बाद करीब मुझे लगता है कि 4:30 से 5 बजे का वो वक्त होगा जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले एक बैठक भी हुई थी, छोटी सी बैठक थी यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा और साथ में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये सभी इस बैठक में यहाँ पर अंदर बीडी शर्मा भी मौजूद थे। उस बैठक के बीच में और विपिन आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप नाम ले रहे थे पर्यवेक्षकों का, तो उन पर्यवेक्षकों में एक नाम ओबीसी मोर्चा के जो बड़े पदाधिकारी हैं के लक्ष्मण, उनका नाम भी शामिल है। हमने छत्तीसगढ़ में यह देखा था कि वहां पर आदिवासी अर्जुन मुंडा, वो बड़े आदिवासी नेता, उनको पर्यवेक्षकों की टीम में शामिल किया गया था। यहां ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है पर्यवेक्षकों की टीम में। तो ये माने कि जैसे आदिवासी को छत्तीसगढ़ में मौका मिला है, ठीक ऐसे ही ओबीसी चेहरे से ही मुख्यमंत्री कोई होगा। देखिए, बिल्कुल जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनमें मनोहर लाल खट्टर खत्री समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग से हैं। तो दूसरा ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, ओबीसी जो मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, वो उनको चुना गया है। देखिए जातिगत समीकरण किस तरह से फिट बैठते हैं। मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी वर्ग है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को प्राथमिकता देना किसी भी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चुनाव में हमने देखा भी, यहाँ पर ओबीसी का मुद्दा छाया रहा। और दूसरी बड़ी बात की जाए तो 21% मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग है और इसी वजह से आशा लाकड़ा जो है वो यहाँ पर चुनी गई हैं ऑब्जर्वर के तौर पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो जातिगत समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ऑब्जर्वर में, और यही जातिगत समीकरण मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने में भी इसी तरह का जातिगत समीकरण देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया, तो क्या मध्य प्रदेश में यहाँ पर जिस तरह का जो माहौल बन रहा है ओबीसी का, जिस बात का जिक्र करता हूँ कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और यही वजह है कि तमाम तरह से जो मांगे उठती रही हैं मध्य प्रदेश में इससे पहले भी, या तो ओबीसी या आदिवासी, क्योंकि बाकी अगर साधने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अलग अलग। और विपिन, ओबीसी में बड़ा चेहरा कौन, शिवराज सिंह चौहान से बड़ा चेहरा कौन है ओबीसी में मध्य प्रदेश में? बिल्कुल सही बात है कि अगर ओबीसी की जब भी बात आती है तो शिवराज सिंह चौहान एक सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में उभर के आते हैं, जो कि जनता के बीच में रहे, जनता से उनका एक कनेक्शन है, चाहे वो मामा वाली छवि हो या फिर महिलाओं से बीच में उनका सीधा ताल्लुक, जो बताता है कि जनता के बीच में पहुंचने की हो। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर पारी खेल चुके हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और यही इसलिए देखें 2003 से लेकर अब तक ओबीसी मुख्यमंत्री रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे वो उमा भारती की बात की जाए या फिर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान। तो यही वजह है कि इस बार ओबीसी के चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और दूसरी बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ओबीसी चेहरे में प्रहलाद पटेल, जिनको चुनाव में यहाँ पर विधायक के चुनाव में उतारा था, वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे हैं लेकिन अब विधायक बनकर मध्य प्रदेश में बैठ गए हैं और यही वजह कि वो भी एक ओबीसी का चेहरा बन के उभर रहे हैं। तीसरी अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब यहाँ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिनका नाम चर्चाओं में नहीं होता है अक्सर बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया है कहाँ लेती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है कहाँ प्रदेश में है और एक युवा चेहरे की तलाश जिस बिल्कुल। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और बाकी तमाम बड़े नेता, क्योंकि जिनको बुलाया गया था वो सभी वो नेता हैं जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और जो विधायक चुनकर आए हैं। तो उनमें प्रहलाद पटेल, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे इतर है क्योंकि इस बार उनको कोई भी चुनाव लड़ने का यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अंदर खाने से ये भी खबर है कि एक युवा चेहरे की तलाश भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही है। कुछ खबरें ये भी सामने आई कि 50 से 60 साल की उम्र के किसी नेता को चुना जा सकता है बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। इन चर्चाओं के बीच में अगर देखा जाए तो आखिरकार जिस तरह की हमने 2020 में देखने को मिला था, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बनी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त लगातार इस बात की चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान अब नहीं, क्योंकि इससे पहले उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया था, उसके बाद आखिरकार तमाम चर्चाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान को फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना
भुगताना पड़ा था। तो यही वजह है कि अब इस बात पर भी चर्चा जोरों से है कि जिस तरह की बैठकें की जा रही हैं, लेकिन अगर बात फिर से वही आती है ओबीसी का एक बड़ा चेहरा के तौर पर, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से 5वीं पारी पर भी मौका मिल जा सकता है। जिस तरह के समर्थक हम पीछे देख रहे थे वो मांग कर रहे हैं कि लगातार जो कनेक्शन है शिवराज सिंह चौहान का, वो कद बताता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मौका दे सकती है। लेकिन जिस तरह से लंबा वक्त लिया जा रहा है, जिस तरह से रायशुमारी की जा रही है, जिस तरह लंबा वक्त लिया जा रहा है विपिन, लंबा वक्त लिया जा रहा है, यानी परिवर्तन हो सकता है, यानी परिवर्तन हो सकता है। ग्वालियर से हमारे साथ कर्ण भी बने हुए हैं, कर्ण की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। कर्ण, जरा आप बताएं, क्योंकि विपिन हमने देखा वहां पर नारे लग रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, शिवराज सिंह चौहान मामा के नारे लग रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आता है, इसी एरिया से जुड़े हुए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सामने आता है। तो कितनी संभावनाएं लग रही हैं इनकी, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे, तो नरेंद्र सिंह तोमर, कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको उनके मुख्यमंत्री बनने की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है और लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी फेस यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में बतौर सीएम कार्यभार संभालते आ रहे हैं, और जिस तरह से अब कयास चर्चाओं में रहे राजनीतिक गलियारों में कि चेहरे को जो है वो बदलने की स्थिति है, यही वजह है कि जिस तरह की एक और जैसा कि बताया गया कि कार्यालय के बाहर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह का नाम ग्वालियर चंबल अंचल से सबसे मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, और सबसे मुख्य बात यह है नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे, और बतौर संयोजक मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक 163 सीटें हासिल हुई हैं। ये इनकी मजबूती का सबसे बड़ा एक कारण है। इसके अलावा देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर मोदी कैबिनेट में एक मजबूत चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं। इसके अलावा 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का उनका कार्यकाल भी मजबूती का रहा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा उनके पोर्टफोलियो पर पूरी तौर पर गौर किया जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से सामान्य चेहरे के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर एक मजबूत नाम है, और यही वजह है कि जो सीएम की रेस में कई चेहरे हैं ओबीसी के साथ सामान्य चेहरों में, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। यही वजह हमने देखा था कि हाल के दिनों में जब सीएम के चेहरे को लेकर रायशुमारियां चल रही थी, सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं का दौर जारी था, उस वक्त ग्वालियर शहर के अंदर लगभग 20 से ज्यादा जगहों पर होर्डिंग लगाई गई थी और उनको मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच में बॉस लिखा गया था, और बॉस लिखकर उनको बधाई और शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं दे दी गई थी। और हालांकि इस तरह की खबर दिखाए जाने के बाद शहर से वो सारे होर्डिंग हटा दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा जो होर्डिंग लगाई गई थी, और सामान्य तौर पर इशारा ये किया गया था कि मध्य प्रदेश का नया बॉस जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर बनने जा रहे हैं। जिस तरह के मध्य प्रदेश के अंदर पूरी राजनीति में अगर ग्वालियर चंबल अंचल की अगर तस्वीर की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से साथ उभर के आई है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के 2018 के आंकड़ों की गौर किया जाए तो महज 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे और उनको 26 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें जो हासिल हुई हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साफ तौर पर और इसका फायदा मिलेगा क्या? इसका फायदा क्या मिलेगा ये तो बस कुछ घंटों बाद ही हमें पता लग जाएगा। लेकिन विपिन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल जब छत्तीसगढ़ के नतीजे सामने आए थे उसमें एक बात कही गई थी कि विष्णुदेव सहाय इसलिए मुख्यमंत्री बने कि वो अमित शाह के बहुत करीबी थे, और अमित शाह ने एक वादा भी किया था कि आप विष्णुदेव सहाय को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो ऐसा वादा किसी नेता से अमित शाह ने क्या मध्य प्रदेश में भी किया था कि बड़ा आदमी बना दूंगा, बड़ा पद दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। अमित शाह ने जितनी भी यहाँ पर सभाएं की हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जब पहुंचे थे तमाम समर्थकों के बीच में किसी एक बड़े नेता, क्योंकि देखिए अमित शाह ने जहां जहां सभाएं की हैं उनमें देखा जाए तो वो जगह जहां पर बीजेपी लगातार अपना हारी हुई सीटों को पाने की कोशिश में रही थी, चाहे वो उन इलाकों की बात की जाए, तो ऐसा कोई वादा तो नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, करीबियों की बात की जाए तो अमित शाह से करीबी के रिश्ते में देखा जाए तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के नेता हैं, जिसमें बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। दूसरा, प्रहलाद पटेल भी उनके करीबी में माने जाते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय से भी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनको लगातार पश्चिम बंगाल का जब प्रभार सौंपा गया था उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय को ये जिम्मेदारी भी बताया यही जा रहा है कि अमित शाह की वजह से दी गई थी। तो ये करीबी नेताओं में इनका नाम है, लेकिन इन नेताओं पर जिनकी चर्चा होती है उसके अलावा अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर को लगातार मध्य प्रदेश में सक्रियता भी बताती है कई मायने में कि नरेंद्र सिंह तोमर को
को जिस तरह से चुनाव प्रबंधन समिति का जो अभियान का संयोजक बनाया गया था वो भी कई मायने रखता है कि उनको कुछ ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है विपिन, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसके नाम पर आज मुख्यमंत्री के नाम का ये ताज सजता, ये देखने वाली बात होगी। मैं चाहूंगा आप थोड़े जरा लोगों के बीच जाएं, वहां दफ्तर के बाहर क्या माहौल है वो दिखाएं। तब तक मैं करण से एक सवाल ले लेता हूं। करण, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा ये देखा गया था कि कभी पर्यवेक्षक नहीं भेजे गए, पर्यवेक्षक कभी नहीं भेजे गए, सीधा तय होता था कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए। ये पहला मौका है जब विधानसभा चुनावों के बाद पर्यवेक्षकों की टीम मध्य प्रदेश में आई है, तो इसका क्या संकेत माने? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है? देखिए बिल्कुल, हम अकेले मध्य प्रदेश ही नहीं, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर भी लगभग वही बयां करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पहली बार जिस तरह से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और उसके बाद कई नामों जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और यही वजह है कि पर्यवेक्षकों के जरिए केंद्र सरकार जो है वो 2024 की तैयारियों में भी जुटी हुई है। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा फेस मजबूती के साथ नई पीढ़ी के रूप में आगे निकल कर आए जो मध्य प्रदेश को तो मजबूत करे, इसके साथ ही 2024 के लिए जो मिशन 29 की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के जरिए की गई है उसकी मजबूती भी हासिल कर सकें। हम यदि आंकड़ों पर यानी मध्य प्रदेश के गणित पर अगर गौर करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 52% आबादी ओबीसी की है और ओबीसी की मध्य प्रदेश की 72 सीटों में से 55 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और वहीं सामान्य चेहरों के रूप में अगर देखा जाए, सामान्य चेहरों में जो लगभग 12% मध्य प्रदेश की आबादी, उनमें 76 में से 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन ओबीसी चेहरों में 3 चेहरे सबसे मजबूती में, जिनमें सबसे पहला नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही आता है। लेकिन जिस तरह का अब पर्यवेक्षक भेजे गए तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है, और उस परिवर्तन के बतौर यदि ओबीसी फेस यानी मध्य प्रदेश की 52% आबादी जो कि 2024 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए 2 नाम सबसे मजबूती के साथ उभर के आते हैं ओबीसी चेहरों में, जिनमें प्रहलाद पटेल, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन यदि सामान्य चेहरों में आते हैं तो सामान्य चेहरों में नरेंद्र सिंह तोमर सबसे मजबूत चेहरे के रूप में आते हैं। हालांकि इसके अलावा बीडी शर्मा, वो भी ग्वालियर चंबल अंचल से ही आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गोपाल भार्गव, इनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम एससी और एसटी इन दोनों वर्ग पे भी गौर करते हैं तो दोनों वर्गों की आबादी लगभग 36% है। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश में जो कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के अंदर डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को देखते हुए अप्लाई किया है। ऐसे में यदि ओबीसी चेहरे को बदलाव होता है और इस बदलाव में अगर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता है तो नरेंद्र सिंह तोमर शिवराज जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और ज्यादातर शिवराज जी भी उनके नाम पर सहमत नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे? एक बार फिर सीधा रुख कर लेते हैं, विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ बने। विपिन, जरा माहौल दिखाएं बीजेपी दफ्तर का, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद अब अनाउंसमेंट हो जाएगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। क्या हलचल, क्या माहौल वहां पर? देखिए बिल्कुल देखिए माहौल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ठीक सामने बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर उनके समर्थक, ये देखिए मामा वाले पोस्टर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मांग उठ रही, क्या 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 मांग? अपना समर्थक अपने नेता को मांग रहे हैं। संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा। हाँ, मामा ही को आना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह चंबल संभाग का चेहरा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की मांग, यहाँ मामा की मांग, ये पोस्टर में यहाँ देखिए इस तरह की मांग यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के बाहर माहौल बिल्कुल जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है रवि, देखिए उस तरह से माहौल होता है और माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें बताती हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पोस्टर लेके लोग पहुंचे हैं, वो अपने हाथों में कि मामा को मतलब शिवराज सिंह चौहान को फिर से मौका दिया जाए। ये देखिए इस तरह से माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हम लोग को प्रहलाद पटेल चाहिए, उन जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इसलिए चाहिए कि मामा को अपन ने पहले ऑलरेडी 18 साल देख लिया है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। प्रहलाद पटेल? हाँ, प्रहलाद पटेल जी। भाई की सहमति करता हूँ। महाकौशल की हमेशा उपेक्षा की गई है प्रदेश में, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहेगा वो सम्मान रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं महाकौशल को इस बार नेतृत्व मिले। महाकौशल में प्रहलाद पटेल और कर्मयोगी प्रहलाद, कहीं न कहीं महाकौशल के साथ हमेशा गलत हुआ है और इस बार प्रहलाद पटेल जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए बिल्कुल यहाँ अलग अलग तरह की मांग उठ रही है। समर्थक, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि समर्थकों के बीच में यहाँ बड़ी संख्या में समर्थक जो पहुंचे हैं वो अलग अलग तरह की मांग कर रहे हैं। और
उनको लगता है कि उनके समर्थक जो है उनके नेता को यहाँ पर चुना जाए। और यही वजह है कि देखिए ये तस्वीरों में लेके क्या मामा 5वीं बार फिर से कहो दिल से मामा जी बिल्कुल। अच्छा लगा मामा ही रहेंगे मुख्यमंत्री। 20 साल से जो महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किसी ने किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बेटियों को भविष्य तय करने का काम मामा ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। इसके बाद 20 साल में जो विकास कार्य का स्तर देखा जाए, बीमारू राज्य से आज आप देखें स्मार्ट प्रदेश कह सकते हैं आप इसे, तो इसको मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और विपिन हम देख रहे हैं, विपिन हम देख रहे हैं कि सबके समर्थक हैं वहां पर मौजूद। प्रहलाद पटेल के समर्थक मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नारेबाजी हो रही है, अब इसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? अंदर जो पर्यवेक्षक बैठे हैं उनके पास तो नाम दिल्ली से आ गया होगा, अब वही नाम बताना है विधायकों को और आखिर में अनाउंसमेंट होनी है, या फिर इसका कोई असर मुझे तो नहीं लग रहा कि पड़ेगा पर्यवेक्षकों की टीम पर जो बाहर नारेबाजी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए समर्थक तो मांग करेंगे ही ना कि उनके जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाए। यही वजह है कि इस तरह की जब मांग उठती है, लेकिन जो अंदर खाने में जो चल रहा है विधायक दल की बैठक में क्या नतीजे आएंगे वो अलग बात है। लेकिन समर्थकों की अपनी एक मांग है, जैसे कि हमने बात किया रवि, चाहे वो प्रहलाद पटेल की बात की जाए तो प्रहलाद पटेल को महाकौशल के होने के नाते प्रहलाद पटेल को मौका देने के लिए उनके समर्थक यहां पर मांग कर रहे हैं। और इसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर की मांग उठ रही है, जो देखा शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लेके लोग मामा मामा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मांगों के बीच में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बाहर खड़े होकर अगर कोई मांग करता है कोई समर्थक, तो इसका फैसला दिल्ली तक पहुंचेगी आवाज और दिल्ली तक इस फैसले में कोई बदलाव हो सकता है। जो भी होगा वो लगभग मुझे लगता है कि पहले से तय हो चुका है कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। और अंदर की जो बैठक होगी विधायक दल की बैठक, जो उस बैठक में जो ऑब्जर्वर आए हैं वो अपनी बात रखेंगे और विधायकों से चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक की बात की जाती है कि मांग उठना लाजमी है, क्योंकि सभी चाहते हैं, सभी के समर्थक चाहते हैं, चाहे वो बड़े कद के नेता है। देखिए यही वजह है कि देखिए इस बार जो चुनाव में इसलिए इन कद के नेताओं को मैदान में उतारकर एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो ये बताती है कि जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो हर एक जो समर्थक है वो इसी तरह के आकर बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर आकर इसी तरह की मांग करते नजर आएगा। जो तस्वीरें हम आप लगातार आपको दिखा रहे हैं ठीक है विपिन, बने रहिए दोबारा लौटेंगे आपके पास। तो माहौल जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर बना हुआ है। बस थोड़ी देर में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का नाम लिया जाएगा, सर्वसम्मति से सबकी सहमति ली जाएगी और बाद में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक वही प्रोसेस रहने वाला है जो कल हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था जब विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना गया था। बड़ा सवाल हमेशा अभी तक जो हम बीजेपी की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं मुख्यमंत्री चुनने की, वो ठीक वैसे रह रही है। दिल्ली से आला कमान एक नाम तय करता है जिसे बीजेपी के तमाम विधायकों को बता दिया जाता है कि ये फाइनल नाम है। उसके बाद कोई विरोध नहीं होता है, सब सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करा देते हैं और मुख्यमंत्री चुन देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय ये बड़े नाम हैं, इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा ये देखने वाली बात है। करण, हम आपसे लगातार बात कर रहे थे क्योंकि आप ग्वालियर रीजन से हैं, वहां नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन हमेशा यह कहा जा रहा है कि महिला को रिप्रेजेंटेशन देगी क्या बीजेपी? ऐसा कोई सरप्राइजिंग नेम हमें सुनने को मिल सकता है, या फिर ये जो 3-4 नाम चल रहे हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, यही नहीं 3-4 नामों में बीजेपी चुनने जा रही है मुख्यमंत्री, या कोई और सरप्राइजिंग नेम? देखिए बिल्कुल सरप्राइज भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो कभी भी राजनीतिक गलियारों में सरप्राइज दे सकती है। जैसा कि मध्य प्रदेश की अलावा यदि हम पड़ोसी राज्य राजस्थान की तस्वीर पर गौर करते हैं, यदि राजस्थान की अगर गौर किया जाए तो राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है, यदि उनको सीएम बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर एक और महिला सीएम का फेस तमामना रूप से देखा जाए तो बेहद कमजोर रूप में नजर आता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार इन मुख्य चेहरे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, सीएम शिवराज के अलावा प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये 4-5 मुख्य बड़े नाम जो हैं वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं।
और जैसा कि अभी हमने समर्थकों के जरिए जानने की कोशिश करी, साफ तौर पर समर्थक कहते हुए नजर आ रहे थे कि महाकौशल के साथ कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार हुआ महाकौशल को मजबूती के रूप में मजबूत देना है तो प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक तो कहीं सीएम शिवराज के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के सियासी आंकड़ों पर गौर किया जाए, जो कि 163 सीटों के जरिए साफ तौर पर सामने लेकर कर आए, चाहे मालवा की बात करी जाए, चाहे निवाड़ की बात की जाए, बुंदेलखंड, महाकौशल, इन सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस बार उभर के आई है। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर जगह आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो है ग्वालियर चंबल अंचल, क्योंकि यहाँ पर 18 सीटें भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास गई हूं, लेकिन 16 सीटें अभी भी कांग्रेस के पास हैं। और इस लिहाज से जिस तरह से लोकसभा की तैयारी के रूप में सीएम फेस को जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल को यदि मजबूती देनी है तो इस फैक्टर को यदि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं विधायक दल के जरिए, सारे विधायकों के जरिए जो रायशुमारी भी होगी इस नाम को लेकर, लेकिन इसमें कर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देख सकते हैं कि ग्वालियर को रिप्रेजेंटेशन देना हो तो नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी मजबूत नजर आती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है बीजेपी के दिमाग में होगी। ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है और सबसे बड़ी बात 2024 में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, वहां पे ऐसा कौन सा चेहरा है जो उनको सबसे ज्यादा सीटें दिला सकता है। तमाम सीटें पिछली बार शिवराज सिंह चौहान हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, बीजेपी सत्ता गंवा बैठी थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी एक सीट गंवाई थी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने और तमाम सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, जरा एक बार फिर माहौल दिखाएं। मुझे लग रहा है क्योंकि अब बैठक तो शुरू हो गई, 3:30 बजे वक्त बताया गया था, क्या अपडेट है अंदर से और बाहर क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल बाहर का माहौल में अभी भी वैसा ही हुआ है, जहां पर तमाम बड़े जो नेता हैं उनके जिनके नाम चल रहे हैं उनके समर्थक यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और मीटिंग का वक्त जो है 3:50 था, तो इस मीटिंग के बीच में आप देखेंगे तो यहां पर समर्थकों की नारेबाजी। नेहा बग्गा भी हमारे साथ है, क्या लग रहा है माहौल? तो यहाँ पर सभी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जो उपस्थित है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, सभी ने अतः प्रयास किया, मेहनत की, परिश्रम की, और जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, परिश्रम की पराकाष्ठा। आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो उपस्थित है वो उत्साहित है और मुख्यमंत्री के नाम के लिए उत्साह से इंतजार कर रहा है। देखिए, अभी तस्वीरों में देखिए रवि, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मोदी और शिवराज दोनों के यहाँ पर पोस्टर लेके लोग पहुंचे हैं, तो ये बताता है कि यहाँ पर समर्थक जो हैं लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। क्या है शिवराज जी की फोटो लेकर आए? देखिए, फोटो लाने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा मामा जी से जो प्रेम है वो हम जाहिर करना चाहते हैं उनसे, और दूसरा ये कि मामा जी सभी के दिलों में राज करते हैं, बेसिक बुनियादी बातों पर राज करते हैं, है ना। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी के लिए सोचा है ना। तो मतलब हमारा यही है कि मामा जी ही आए, और अगर मामा जी और हमारे मोदी जी अगर चाहते हैं कि कोई और, तो हमारा उनका भी तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं, हमें एक मामा जैसा ही व्यक्ति चाहिए। मामा नहीं बने तो मामा नहीं बनेंगे, लाडली बहनों के भैया ही बनेंगे, मोदी भैया ही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी और संगठन सबसे बड़ी बात होता है। संगठन जो तय करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा, और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। एक ही नारा है, शिवराज भैया हमारा। लाडली बहनों का देखिए ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी देखिए अभी से शुरू हो चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आप इसी तरह के जो तस्वीरें देख सकते हैं। मुझे जहां देखो वहां इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो लगातार अलग अलग जो तरह से जो समर्थक हैं उनके यहाँ पर मुझे देखिए मुख्यमंत्री का नाम तय होने से पहले यहाँ पर ढोल नगाड़े की तस्वीरें देखिए, और उनको लगता है उनके समर्थक की संख्या यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रही है। हालांकि समर्थक यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के भी हैं और समर्थक यहाँ पर प्रहलाद पटेल के भी हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ हो चुकी है। चेहरा कौन होगा, किसके सिर पर सहरा होगा मुख्यमंत्री का, वो अलग बात है, लेकिन जश्न यहाँ पर मनने लगा है। पीछे अगर देखेंगे यहाँ से तो आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे जो समर्थक है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ये समर्थक कहाँ से हो? मामा जी। कौन? मामा जी जी, निश्चित तौर पे मामा जी बनो। मामा जी वहीं से हो? बन गए
मध्य प्रदेश की शान शिवराज सिंह चौहान और हमारे बीच में शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब बन गए। ठीक है। तो सबके समर्थक जो हैं अपने अपने नेताओं का दावा कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये सस्पेंस ठीक लगभग अब 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, जब विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।